हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर्स। आप लोग पूछ रहे थे कि हाँ, टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई एम सॉरी कि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया था, और मैंने अपने चैनल पर जो एफ डाला है नाइट किलर दूसरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देखिए। उसका फर्स्ट पार्ट काफ़ी अमेजिंग है और उसका सेकंड पार्ट भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो आई होप कि आप उसका फर्स्ट पार्ट एंजॉय करेंगे। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था लैन वांगजी के साथ। वो उसे बाहर नहीं निकलने देता था। वो एवरी टाइम बस अपने अल्फ़ा को अपने पास चाहता था। विंग जो इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में है, और वो अच्छे से जानता है कि उसकी ये हालत उस इरोटिक बुक की वजह से हुई है, जिस इरोटिक बुक को वो हमेशा छुपा कर रखता है लैनसन से। विंग जो प्रेग्नेंट था, अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। विंग सोते हुए लैनसन के ऊपर पूरा लेट कर सोता है। विंग काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो चुका था लैनसन के लिए। विंग जो कि अपने मोटे पेट को देख रहा था और कंफ्यूज फेस बनाए हुए था। उसे फील होता है कि उसके पेट में कुछ चल रहा हो, क्या तो कुछ अजीब फीलिंग। विंग ने लैनसन से कहा, लैनसन। लैनसन उसकी तरफ देखने लगा और लैनसन ने कहा, हाँ बोलो क्या हुआ है। विंग ने कहा, लैनसन मेरे पेट में कुछ अजीब फील होता है, मुझे लगता है मेरे पेट में कोई चूहा घुस गया है। लैनसन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही है, मेरे पेट में अजीब अजीब फीलिंग आती है। लैनसन ने उसके पेट पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में सच में कुछ मूवमेंट हो रहे थे। लैनसन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद ये बच्चा है। विंग ने कहा, बच्चा। लैनसन ने कहा, हाँ बच्चा। विंग ने कहा, लैनसन मैं तो पूरा 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ ना, और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तुम्हारी वजह से हुआ ऐसा। और अगर मुझे मुझे अजीब फीलिंग आती है, उल्टी आती है, मुझे कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, और ये पेट बहुत ज़्यादा भारी है। मुझे कब तक अपने अंदर इस बच्चे को लेकर रहना होगा। लैनसन ने कहा, विंग तुम ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग ने कहा, मैं वादा करता हूँ एक बार ये बच्चा हो जाए फिर मैं तुम्हें कभी भी खुद के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है लैनसन। विंग तुम्हारी मर्ज़ी से ये सब हुआ, पर पहली रात तो मेरी मर्ज़ी से नहीं थी ना, ऐसा ही है। हाँ ऐसा है, तो देखा जाए तो ये तुम्हारी गलती है लैनसन। लैनसन ने उसकी तरफ देखा और कोई रिएक्ट नहीं किया और कहा, विंग मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, चुप रहो। विंग ने कहा, अब गुस्सा आ रहा है, मुझे भी तुम पर गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लैनसन ने अब उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें जो भी परेशानी हो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग ने कहा, मदद करोगे? तुम क्या ही मदद करोगे, तुम तो हमेशा। लेकिन लैनसन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। विंग ने कहा, पहली बात मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है और मेरे पाँव भी स्वैलन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, बहुत वज़न है ऐसा लगता है मेरी टमी में। और दूसरी बात, मुझे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो तुम इसका क्या सलूशन निकालोगे लैनसन? लैनसन ने कहा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लेकर आऊँगा। विंग विंग ने कहा, ठीक है, और भी कुछ, और क्या चाहिए तुम्हें? विंग ने कहा, वो मेरे मेरे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा दुखते हैं और बहुत सूज रहे हैं। लैनसन ने उसकी तरफ देखा और इनोसेंट आइज़ विंग की, जो कि बहुत मासूम लग रही थी। लैनसन ने कहा, मैं इस बारे में भी कुछ स्टडी करूँगा, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में मैं तुम्हें इसके लिए भी
सल्यूशन निकाल दूंगा विंग। विंग ने कहा और मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तो तुम्हारे पास रहूं। लहंजा ने उसकी तरफ देखा और विंग ने अपसेट सा मुंह बना लिया। लहंजा ने जाकर उसे गले लगाते हुए कहा, मैं पास रहूँगा, वादा करता हूँ। सीन यहाँ शिफ्ट होता है कि वंग जी, जो विंग की बहुत ज़्यादा केयर करता था और उसने अभी हर काम को स्किप किया हुआ था। यानी कि वंग जी किसी भी काम से बाहर नहीं जाता था क्योंकि उसे इस वक्त अपनी ओमेगा की अच्छे से देखभाल करनी होती थी। विंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने लगता है। विंग से उसके फादर मिलने आते हैं। विंग ने अपने फादर को मुंह बनाते हुए देखा और विंग जल्दी से जाकर पर्दे के पीछे छुप जाता है। उसके फादर ने उसे आवाज़ दी और कहा, विंग। उसके फादर के साथ इस वक्त बाओ भी थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा से उसके काम आती है। बाओ ने विंग की तरफ जाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? विंग ने कहा, फादर मुझे इस तरीके से देख लेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, विंग तुम क्या सोच रहे हो, बैठो यहाँ। उसके फादर, जो कि आने वाले बच्चे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे। विंग ने शर्माते हुए अपने फादर को बो किया और उसके फादर ने इस वक्त उसे बैठने का कहा क्योंकि उसके फादर को लगता है कि विंग को इतना झुकना नहीं चाहिए। बाओ ने भी विंग की मदद की बैठने में। विंग ने अपने फादर से काफ़ी सारे सवाल किए। आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरे बगैर आपको अच्छा लगता है क्या, मेरी याद नहीं आती? एक साथ इतने सारे सवाल। फेंगमियान ने हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है और हाँ, तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। विंग ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते, वो लैंसन मना कर देगा। फेंगमियान ने मुस्कुराते हुए कहा, फेंगमियान ने कहा कि लैंसन ने खुद ही कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ और तुम्हारी अच्छी देखभाल की जाए। लैंसन को किसी काम से दूसरे कबीले में जाना पड़ रहा है। विंग ने अंदर ही दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें मैं देख लूँगा लैंसन, खुद को क्या समझते हो? विंग ने समझदारी से अपने फादर से पूछा, फादर अगर कोई गलती करता है तो सज़ा किसे मिलती है? उसके फादर ने कहा, हाँ, सज़ा उसे ही मिलेगी ना जो गलती करता है। विंग ने कहा, तो ठीक है, ये गलती लैंसन ने की है तो उसे ही सज़ा भुगतने दो। आप क्यों मुझे लेकर जा रहे हो? आपको इसकी सज़ा क्यों मिले? फेंगमियान कुछ समझ नहीं पाया। लैंसन को अब इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले संभालना होगा और बाद में भी आपको इसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लैंसन को साफ साफ बता दीजिएगा कि विंग ने मना कर दिया है साथ जाने के लिए और वो कहीं नहीं जा रहा। फेंगमियान जो बिल्कुल शौक रह जाते हैं विंग की बात सुनकर। अचानक ही पीछे से एक क्रूर आवाज़ आई और कहा, नहीं, तुम अपने फादर के घर जाओगे ताकि तुम्हारी माँ अच्छे से केयर करे। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठ गया और कहा, मैं नहीं जा रहा। तुमने सुन लिया लैंसन, और वैसे भी कोई मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। विंग ने 3 उंगलियों को दिखाते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ मैं इस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लूँगा क्योंकि मुझे घर रहना अच्छा लगता है और आपको पता है ना फादर, मुझे इस तरीके से माँ के सामने या किसी के सामने गांव में नहीं जाना। उसके फादर ने उसे मछली थमा दी खाने के लिए और विंग ने मछली खाते हुए मुंह बनाया और कहा, आपको मेरे वादे पर यकीन नहीं है? आप क्यों नहीं मेरी बात मानते? अब विंग के सामने किसी की नहीं चल सकती थी, इसीलिए विंग ने जो कहा सबको वही मानना पड़ा। लैंसन जो उसकी तरफ देख रहा था, विंग जैसे ही देखता है कि फेंगमियान और बाओ वहाँ से जा चुके हैं तो विंग दौड़ते हुए लैंसन के पास आता है। विंग की तरफ लैंसन ने देखा और कहा, आराम से विंग, क्या हो गया है? विंग ने जल्दी से लैंसन के कॉलर को पकड़ा और कहा, गलती खुद करते हो और इसकी सज़ा चाहते हो कि दूसरों को मिले। देखो तुमने किया है तो तुम्हें ही इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लैंसन ने कहा, मैंने क्या किया है? विंग ने कहा, तुमने प्रेग्नेंट किया है तो तुम्हें ही इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें इसकी बच्चे की केयर करनी चाहिए और इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले जो कुछ भी करना है
वो तुम्हें करना होगा। मतलब कि मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम? मुझे कुछ बड़े लोगों से पता चला है कि बच्चा जितना ही बाप के करीब रहे उतना अच्छा होता है, और उसकी वाइफ भी। लैंज़ान ने उसकी तरफ देखा और कहा, विंग मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। विंग ने कहा, तो सोच लो बच्चा या काम। लैंज़ान तुम जानते हो ना मुझसे कितनी गलतियां होती हैं और गिरने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम तो एक योद्धा हो ना, और वैसे भी तुम मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छे से रख सकते हो। मुझे तुम पर यकीन है लैंज़ान। विंग की तरफ लैंज़ान ने देखा और फिर उसे समझ आ गई कि विंग बहुत ज़िद्दी ओमेगा है और वो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाला। लैंज़ान ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत चीज़ें स्किप करनी पड़ रही हैं। विंग ने कहा, मेरी वजह से नहीं करनी पड़ रही, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें वो किसकी वजह से करनी पड़ रही है। लैंज़ान ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मेरी गलती है तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। सही कहा तुमने। वैसे भी लैन कबीले में तो अच्छे से सज़ा मिलती है ना, तो तुम्हें भी अच्छी सज़ा मिलेगी। विंग उसे खींचते हुए सीधा बिस्तर पर फेंक देता है और अपने हाथों को खोलते हुए दिखाने लगता है अपने ब्रेस्ट को। लैंज़ान ने कहा, विंग ऐसा मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा है लैंज़ान खुद पर कंट्रोल करो? विंग ने जब ऐसा कहा, लैंज़ान ने डेविल स्माइली सीन शिफ्ट होता है, जहाँ विंग जो दर्द में तड़प रहा था, अब उसको जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका था। लेकिन यहाँ विंग जो बच्चे को जन्म देने से मना कर रहा था क्योंकि उसे डर लगने लगता है और पैनिक होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जैसे ही विंग को लेटाया जा रहा था, विंग मना कर रहा था और बार बार लैंज़ान को चिल्लाकर बुला रहा था कि मेरी मदद करो, तुम क्या मुंह देख रहे हो। लैंज़ान बिल्कुल भी इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था। फाइनली विंग को बांध दिया गया, उसके हाथों को बांधा गया और उसके पाँव को पकड़ा गया ताकि विंग बेबी को अच्छे से डिलीवरी कर सके, उसे जन्म दे सके। लेकिन विंग ने जिसको भी उसके बस में था उसे मारने की ठान ली थी, और विंग जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होता है, कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी करते हैं वो बहुत पैनिक हो जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगने लगता है। आखिर ये काफ़ी मुश्किल टाइम होता है पूरी लाइफ का। फाइनली विंग ने चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर सबके कानों का पर्दे को फ्यूज़ कर दिया था, और विंग ने एक छोटे से बेबी को जन्म दिया जो काफ़ी कमज़ोर था विंग की तरह। विंग ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली जब विंग को पता चला अब बस और मेहनत नहीं करनी। विंग ने लैंज़ान की तरफ देखा। जैसे ही लैंज़ान आया, विंग ने साथ पड़ी हुई टेबल पर एक बाउल फेंक के मारा लैंज़ान को और कहा, तुम्हारी वजह से। कमीने लैंज़ान, तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ दी, और विंग को जो कुछ भी मिल रहा था वो फेंक कर मार रहा था। सब मुंह पर हाथ रख लेते हैं। लैंज़ान ने सबको इशारा किया कि बाहर जाए। विंग के करीब जैसे ही लैंज़ान बैठता है, विंग ने उसके चेस्ट, नेक जो जगह भी मिली उसमें बाइट करके उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि विंग को लगता है कि ये सारी तकलीफ़ उसे लैंज़ान की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी। लैंज़ान ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड फेस से कोई रिएक्ट नहीं किया, बाद में मुस्कुरा दिया। विंग उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर मुंह बनाकर बहुत ज़ोर से रोने लगा। लैंज़ान ने कहा, बस शांत हो जाओ, हो गया। विंग ने कहा, बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। तुम्हें तुम्हें क्या पता, तुम्हें मैंने इतनी आवाज़ें दी थी, तुम क्यों नहीं आए? लैंज़ान ने कहा, मेरा आना अलाउड नहीं था। विंग ने कहा, तुम हस्बैंड हो, अलाउड क्यों नहीं था? और विंग ने फिर से उसके चेस्ट पे लात मार दी, लेकिन विंग को अब खुद ही दर्द होने लगा था। लैंज़ान ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, खुद को ज़्यादा हिलाओ चुलाओ मत, तुमने इसी वक्त अभी बच्चे को जन्म दिया है। विंग ने कहा, अगर तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया लैंज़ान, तो फिर देख लेना। विंग की बात सुनकर लैंज़ान जो उसकी तरफ देखकर नोट करता है और कहता है, ठीक है, मैं फिर से हाथ नहीं लगाऊंगा। विंग ने कहा, बच्चा देखा तुमने? विंग ने फाइनली इशारा किया और कहा, वहाँ बच्चा है, उसे उठाकर दिखाओ ना, मुझे भी देखना है। वो कितना छोटा सा है ना, और फिर भी, लेकिन
विंग के मुंह पर लैंजान ने हाथ रख दिया और कहा, बस शांत हो जाओ। लैंजान जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है जो कि उसका अपना बच्चा है। लैंजान ने कहा, विंग, ये तुम पर गया है। विंग जो उसकी तरफ देखने लगता है और बच्चे को गालों पे, माथे पर, आंखों पर किस करते हुए कहता है, हाँ मुझ पर गया है, लेकिन ये बिल्कुल मुंह बनाए हुए है और बिल्कुल भी नहीं हंस रहा। इसकी शक्ल तो मेरी जैसी है लेकिन एक्ट तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल कोल्ड। लैंजान ने कहा, विंग ऐसा नहीं कहते। विंग ने कहा, ये बहुत क्यूट है ना। लैंजान ने कहा, लेकिन इसने मुझे बहुत दर्द दिया और बहुत तकलीफ। लैंजान ने कहा, मैंने दर्द दिया, मेरी वजह से हुआ, उसमें इस सब में इसकी कोई गलती नहीं। लैंजान ने उसे गले लगाया और फोरहेड पे किस करते, थैंक यू विंग, आई लव यू। विंग ने जैसे ही लैंजान के मुंह से ये वर्ड सुना, आई लव यू, विंग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और विंग ने उसके लिप्स में किस करते हुए कहा, आई लव यू टू। विंग ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और फिर विंग ने अपने चेहरे को विजिबल करते हुए कहा कि फिर मुझे प्रेग्नेंट मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बहुत दर्द होता है। विंग के लिप्स पर लैंजान ने हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। विंग ने बाव को बुला लिया और फैंगियन भी वहाँ आ चुके थे। यहाँ विंग की सारी फैमिली आ चुकी थी। विंग ने अब लैंजान को कहा, तुम कहीं जाने वाले हो क्या? लैंजान ने छोटी सी मुस्कुराहट दी और कहा, नहीं, ये हमसे और छोटी बच्चे से मिलने आए हैं। विंग ने कहा, हाँ ठीक है, तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है ना लैंजान, इस वक्त बच्चे को और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लैंजान ने कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विंग इस वक्त अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो चुका था। लैंजान जो विंग को देखता है और विंग की तरफ देखकर उसने स्माइल देते हुए कहा, विंग आराम करो, अब हमें जाना चाहिए। सब वहाँ से चले गए। विंग 1 साल तो पूरा नन्ही सी जान को पालने में और उसे संभालने में बिजी था, जो बहुत क्यूट है। उसका नाम हुआ एक ओमेगा है, जो एक छोटी सी बेबी गर्ल थी। हुआ वो इनकी तरह ही नोटी थी, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल लैंजान की तरह था। विंग हुआ के साथ काफ़ी बिजी था। वो छोटी सी उम्र में ही काफ़ी नोटी थी। हुआ के 6 महीने के होते ही विंग जब चीज़ें उथल पुथल कर रहा था तो विंग के हाथ फिर से वो इरोटिक बुक लग गई। विंग ने अब सोचा, नहीं, इसे नहीं पढ़ना चाहिए, अगर इसे पढ़ लिया तो फिर से। विंग ने जल्दी से उस इरोटिक बुक को फेंकने का सोचा। विंग जैसे ही उसे लेकर जा रहा था, अचानक वो लैंजान से टकरा गया और वो बुक जो कि खुलकर लैंजान के और विंग के बीच में गिरी हुई थी। लैंजान ने उस बुक को उठाते हुए कहा, विंग ये क्या? विंग ने कहा, नहीं, ये कुछ नहीं है, दो मुझे। लैंजान से जैसे ही विंग वो बुक लेने वाला था, लैंजान ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उस बुक को खोलकर देखने लगा। विंग को अब काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होता है। लैंजान ने कहा, तो ये वजह थी। विंग ने कहा, शट अप लैंजान, वो बंद रखो अपना। विंग ने उससे किताब को छीन लिया और सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। विंग जो फिर से मुंह बनाए हुए है और कहा, इस वक्त तो मेरी गलती है ना, अब मैं किस पर ब्लेम करूं? गलती मेरी ही है, लैंजान तो नहीं टच कर रहा था, मैंने ही टच किया उसे। असल पे गलती मेरी भी नहीं, सारी इरोटिक बुक की गलती है। और वही ने उस इरोटिक बुक को जला दिया, पर अब क्या फ़ायदा जब वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंग बहुत अपसेट दिख रहा था और टम्मी पर हाथ रखे हुए था। हुआ जो उससे बहुत ज़्यादा जेलिस है, जो आने वाला नन्हा सा बेबी है, और हुआ जो इस वक्त सिर्फ अपनी मॉम यानी विंग की अटेंशन चाहती है। ये एफएफ मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। इसका जो अडल्ट पार्ट है वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इस एफएफ के उस
सारे एपिसोड को एक ही स्पेशल पार्ट में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम पर ही डालूँगी। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगी टेलीग्राम को। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, कोई बात नहीं। आप लोग वहां जाकर अच्छे फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। ओके माय डियर्स, मुझे अब न्यू और इंटरेस्टिंग एफएफ लाने थे तो मुझे इसे दी एंड करना था। आप लोगों को बस कुछ ऐसा नोटी और लवेबल चीज़ें चाहिए थी, जैसे ऐसे एफएफ। तो मैं इस एफएफ से लिए ही एक्सप्लेन कर रही थी कि आप बहुत सारे साइकोपैथ और काफ़ी जो एफएफ हैं उनसे तंग आ चुके हैं, तो कुछ लवेबल और नॉटी और थोड़ा सा ट्रबल वाली चीज़ देख लें। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय।